दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम बिल्कुल कंगाल हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं। हम कारोबार कैसे करें? भाई अल्लाह मियाँ ने किसी को कंगाल नहीं बनाया, मजदूर नहीं बनाया। ये आपके दिमाग की सोच है। आप उतने ही वैल्यूएबल है अल्लाह मियाँ के सामने। अरबपति के पास भी उतना ही दिमाग है, आपके पास भी वही दिमाग अल्लाह मियाँ ने दिया है। अरबपति के पास वही आंखें हैं, आपके पास वही दो आंखें हैं। आप जी भर के खाना खाते हो, वो 10 बीमारियों का मरीज है, शुगर का, हार्ट अटैक का, वो सब्जी पे गुजारा करता है। आपको अगर गोश्त 1 किलो मिल जाए तो 1 किलो भी खा सकते हो। शुक्र करो, कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फजूल पैदा नहीं की। ये धरती, ये मैदनियात, ये पत्थर, ये चूड़ा, हर चीज़ में एक अमानत है, हर चीज़ में ताकत है, हर चीज़ में एक बहुत बड़ा वसी खजाना है। ये पत्थर देख रहे हो, ये हमारे पहाड़ों से निकलता है, इससे टेल्कम पाउडर बनाते हैं। ये सोडियम के जनाब बनता है, इसके जनाब सोप स्टोन में यूज़ होता है। यही पत्थर मैदनियात का एक समंदर है। इन पत्थरों को, इन सोडियम को, इन कार्बन को मिला के हम बेतहा सहूलतें अपने लिए पैदा करते हैं। कोई चीज़ दुनिया में दोस्तों, ये देखो, मैं रात दिन ये काम करता हूँ। ये कचरा है ना इस फैक्ट्री का, ये कचरा भी पाउडर अभी साफ कर रहा था, ठीक है ना। ये फिर इसमें रखता जाता हूँ, ये भी वैल्यूएबल है। कोई चीज़ दुनिया में आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। आप इंसान है, अल्लाह मियाँ ने आपको बेइंतहा वैल्यूएबल बनाया है। आप एक करोड़पति बन सकते हो, आप फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ दोस्तों, हमारे पास फैक्ट्री थी 30 साल पहले, तबाह हाल फैक्ट्री। मुझे हुक्म मिला उसको चलाने का। मैं 2 साल फैक्ट्री में घूमा, 2 महीना घूमा। 2.5 महीने के बाद मैंने देखा कि हमारी 10 एक मशीनें थी, शेवन मशीनें, ठीक है। इससे हम स्वीट जैकेट के जो ये खाले हैं ये तैयार करते हैं, ठीक है। 10 मशीनें थी। उसको 2.5 महीने देखता रहा, खड़े होते होते, क्योंकि हद से ज़्यादा नुकसान इन 10 मशीनों पे हो रहा था। 2.5 महीने में मैंने देखा तो जाहिर है अब बहुत बड़े कारीगर है। उस दौर में भी वो 20-25 हज़ार कमा रहे थे 30 साल पहले। आज 60-70 हज़ार उसकी तनख्वाह है। अब दोस्तों जाहिर है अब उसको उनकी ब्लैकमेल में पूरी फैक्ट्री आई हुई थी। ये कारीगर जो ये बनाने वाले मास्टर होते हैं, 1 साल की मेहनत लगती है सीखने में दोस्तों। हाँ जाहिर है मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी था, न मैं चमड़ा कभी देखा तक नहीं था। मैं चला गया, बदबूदार काम था, मेहनत तलब काम था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये किया कि जहाँ वो गरीब मिस्किन मजदूर थे मेरे पास 200-250, कुछ ठेकेदार के मजदूर थे, कुछ हमारे तनख्वाहदार थे। ज़ाहिर 2.5 महीने उनको देखा, देखता गया, जो उनमें से अच्छा था वो नोट करता गया। उसमें 10 वर्कर सिलेक्ट किए जिनको आगे बढ़ने की उम्मीद थी, एक जुनून था। वो एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते थे, वो जनाब अली पैसा कमाना चाहते थे, वो सीखना चाहते थे, मगर मेरे पास मजदूर थे दोस्तों। उन 200-250 में गिनती करते करते 10 आदमी ऐसे सिलेक्ट किए। उन 10 आदमी ऐसे सिलेक्ट किए जो कह रहे थे मैं हम फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। 10 आदमी दूसरे लड़के सिलेक्ट किए जो चाह रहे थे मैं हम बेहतरीन कारीगर बनेंगे। 20 हो गए दोस्तों। इस मशीन में 2 कारीगर चाहिए, एक ऑपरेटर को 2 हेल्पर चाहिए। ये खाल एक उसको देगा, वो खड़ा है उधर, ठीक है। वो जना इसको शेव करेगा, से ये गुजारेगा जैसे हम शेव करते हैं। अंदर जना पहले ब्लेड लगे हुए हैं,
और शेव करने के बाद यूँ 10 मरतबा इसको गुजारते इस मशीन से। मुख्तलिफ गेज के हमारे पास पेपर होते थे। उसने जैसे ही वो एक मरतबा गुजारा जना प्याली, फिर वो जो पीस है वो उठा के दूसरे लड़के को दे दिया। एक दे रहा है, एक ले रहा है। मैंने क्या किया, उन लड़कों 20 लड़कों को हर मशीन पे 2-2 को खड़ा कर दिया। उनको बताया भाई आप किसी को नहीं बताओ, आपकी मैं डबल तनख्वाह करता हूँ, आप सीखो। यकीन करो वो लड़के 6 महीने में मास्टर बन गए, हेल्पर से ऑपरेटर बन गए। इतनी मेहनत की उन दोस्तों ने, उन बच्चों ने इस तरह स्ट्रगल करते करते पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो फैक्ट्री 2.5-3 करोड़ कमाने पे आ गई 3 सालों के अंदर अंदर। तो कोई चीज कचरा नहीं है इस दुनिया में, आप तो इंसान हो। आइए किस तरह आप करोड़पति बन सकते हो। आपके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, घर बैठे हुए हो। अगर आपके पास हिम्मत है, इस्तकलाल है, मकसद है, एम है, सोच है, अगर उस सोच को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक स्ट्रगल करने का शऊर है, जुनून है, तो जनाब अली उस इश्क के समंदर में आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बनोगे करोड़पति। दोस्तों, लेदर फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्रियाँ पूरे दुनिया में है। मैं यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में लेदर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। 250-300 कराची में है, 250-300 लाहौर में, बाकी गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, वहाँ 20-25 ज़रूर लेदर की फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ हम क्या कहते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है लाहौर कराची में, ज़रूरत पड़ी मजदूरों की, ऑपरेटर के, तो बाहर बोर्ड लगा देते थे, पूरा इस तरह का बोर्ड बाहर चिपका देते थे। वापसी में हर वर्कर 4 बजे आता था इंटरव्यू देने, हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। और रोज़ाना ऐसे होता है, वर्कर लेबर आती है जाती है, एक नौकरी करने आता है, 6 महीने के बाद फिर वो पंजाब चला जाएगा, छुट्टी लेके फिर वापस ही नहीं आते। तो वो चलता रहता। आप चले जाएं किसी भी मंडी में, आप वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चले जाओ, उनको ये बोलो मैं 1000 रुपया कम लूँगा, मैं ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, खुशी खुशी आपको वो रख लेंगे। आप ऐसी ही मशीन पे हेल्पर बन जाए, मुसलसल उस उस्ताद की, उस ऑपरेटर की खिदमत करें, उनकी जनाब वाली ईमानदारी करें, उन पे ऊपर 500,000 खर्च करें हर महीने। शौक ये हो, इश्क ये हो, मकसद ये हो कि मुझे यहाँ ऑपरेटर बनना है। मैं चैलेंज करता हूँ 1 साल में आप ये चीज़ बना सकते हो। मैंने वो हीरे तराशे दोस्तों, वो हीरे तराशे दर्जनों के हिसाब से, आज 30 साल के बाद वो फैक्ट्री के मालिक बन गए। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं मोटिवेट स्पीच करता हूँ, मगर जो मैं खुद करता हुआ आ रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में वो बताता हूँ। मैं वो ही बताता हूँ कि ये हम अपने समंदर में, इस धरती से बेइंतहा हीरे, बेइंतहा वर्क पड़े हैं, जिसको शाबाश देने की ज़रूरत है, जिनको उठाने की ज़रूरत है। देखो ये मशीन है, ठीक है, हम मशीन को मैंने स्टडी भी किया। वो मशीन तकरीबन 8 घंटे में 1400 पीस निकालती है। 8 घंटे की बात कर रहा हूँ, 1400 पीस निकालती है। 10-10 घंटे इन मशीनों पर खड़े रहे, 6 महीने, 4 महीने, पूरा साल इन मशीनों के पे खड़े रहे, ऑपरेटरों के साथ खड़े रहे, उनके साथ खाना का। कभी हम अपने ऑफिसों में नहीं बैठे। 2 दोस्त थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 4-5 लाख कमाता था, उसको भी जुनून था रिसर्च करने का। उन्होंने ये फैक्ट्रियाँ खरीदी थी। मैं डायरेक्टर ऑफ फिनांस था गवर्नमेंट में, बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला छोड़ के मुझे हुक्म मिला आ जाओ फैक्ट्री चलाते। मैं भी रिसर्च का शौक था, इश्क था फैक्ट्री का। 1400 पीस एक मशीन निकालती है साहब। 1 साल में आप मास्टर बन जाओगे, 2 साल में फंस कर आप बन गए मास्टर। इन 2 सालों में आपको तकरीबन 15,000 20,000 तनख्वाह भी मिलेगी। 2 साल के बाद वो तनख्वाह आपकी 50,000 हो जाएगी। हाँ, इस पूरे 2 साल में, 3 साल में आप पैसे बचाए,
आधा खर्च करें, आधा रखें। भले भूखा रहना पड़े, वह डबल ड्यूटी करनी पड़े, रात की शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़े, ओवर टाइम करना पड़े, ये स्ट्रगल, ये मेहनत, ये जफाकशी करने की अगर ताकत है तो जनाब आप, मैं चैलेंज करता हूं 3 साल में 3-4 लाख आप कमा लोगे। और अगर आपको सोच रहे हो आपके भाई मैं सिर्फ ऑपरेटर बनूंगा तो 40-50 हज़ार हर महीने तनख्वाह उठाओगे जिंदगी भर, जब तक हिम्मत है और इन मशीनों पे काम करने की, वो खड़े होने की ताकत है। एक चीज, आपने 4 लाख जमा कर दिए, 3 साल लगे। दोस्तों हम अपनी डिग्री लेते हैं ना, ग्रेजुएट करते हैं तो 4 साल लगते हैं। हम अपनी मैट्रिक करते हैं ना, तालीम मुकम्मल करते हैं 10 साल लगते हैं। आप मैट्रिक किया है, बीए किया है, ठीक है, किस काम की बीए? इंजीनियर की डिग्री है, किस काम की भाई? आपने तो कोई हुनर सीखा ही नहीं है। उठो, होश करो। देखो अल्लाह मियाँ ने आपको वैल्यूएबल बनाया है। अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को पहचानो। इन मशीनों पे फर्ज करो आपने ये मशीन 4 साल 3 साल के पास खरीद ली, एक दिन में ये मशीन 21,000 कमाती है। अगर 1420 आपको मिल जाए जॉब वर्क पे, ना आपको सेल का खर्चा, ना आपको परचेज का खर्चा, कम से कम 400 फैक्ट्रियां कराची में हैं, 300 फैक्ट्रियां जॉब वर्क पे चलाती हैं। हम पीस लेके जाएंगे, क्योंकि सबके पास ये 40 मशीनें नहीं होती, 40-50 मशीनों का सेटअप होता है। मैं ये पीस लेके जाऊंगा, उनको कहूँगा भाई मुझे ना ये बना के दो, स्वीट बना के दो, ये होता है क्रस्ट, एक क्रस्ट लेके जाऊंगा। वो जनाब अली आपको इसको डाई करेंगे, पहले खुराक देंगे, ड्रमों में लेके जाएंगे, उसके बाद ये क्रस्ट शेव करेंगे इस तरह, ये इसका ग्रेन को उन मशीनों से गुजारेंगे, बेहतरीन इस तरह बना के देंगे। उसको कहते हैं जॉब वर्क। ये एक पीस पे 5 रुपया 10 रुपया होता है। हर रोजाना आप 1400 पीस निकाल सकते हो। 15-20 हज़ार एक मशीन कमाती है। जो मैं लड़के छोड़ के आया 2 डजन के करीब, उसमें 3-4 लड़के फैक्ट्रियों के आज मालिक हैं, जिनको मैं पहचानता हूं। दोस्तों जिंदगी मकसद का नाम है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी शऊर का नाम है। हज़ार ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश को फाइनल करो, एक ख्वाहिश को अपना मकसद बना लो। 10 साल 15 साल 20 साल, मुझे 35 साल लगे सरकारी नौकरी में। उस सरकारी नौकरी में मुसलसल कोशिश करता हुआ आया, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अयाशियाँ, बड़ी नौकरी छोड़ के मैं 3 साल लेदर के इस कचरे में चला गया सीखने, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। जब ये जुनून होता है, ये मेहनत होती है, ये वजदान होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला गैबी ताकत से आपको ऐसे दरवाज़ा खोल के देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपके हाथ में कोशिश करना, आपके हाथ में स्ट्रगल करना, आपके हाथ में मेहनत करना, मगर मकसद सामने हो, मकसद के साथ साथ चलो। मुझे देखो 2.5 करोड़ की फैक्ट्री में बंद करके बैठा हुआ, अब इस मकसद को जिंदा रखना है। 35 साल के बाद अगर मैंने फैक्ट्री अलामिया से ली, 4 साल में बेहतरीन प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 साल के बाद थक जाऊँ, बोलूँगा जनाब अभी मैं तो या ना मुझसे तो सेल नहीं हो रहा, अब मैं तो बंद कर देता हूँ। नहीं भाई, 10 साल मज़ीद इसी पे लगाओ, अपना मयार बरकरार रखो। स्लो सेल हो रहा है, 10% नहीं 1-2% मेरा सेल हो रहा है, मगर जहाँ भी जाता है ये मेरा वाशिक पाउडर, कहीं आज तक 4 सालों में शिकायत नहीं आई। आहिस्ते आहिस्ता 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 ये आपका ब्रांड, आपका वजूद, आपका मकसद, आपकी ज़िंदगी, आपका एम, आपका दिमाग, आपका जुनून इंशाल्लाह रंग लाएगा। आप एक न एक दिन कामयाब तरीन शख्स कहलाओगे। शर्त यह है मकसद को सामने रख के
उसको अबूर करो। ये तलखियाँ, ये बीमारियाँ, ये झगड़े, ये नफ़रतें, ये प्यार, ये परेशानियाँ, ये फैक्ट्रियाँ बंद होगी, फैक्ट्री चलेगी, कभी तनख्वाह मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इस सब सुख से निकल कर जब आप उरूज पे पहुँचोगे, तब अल्लाह ने कोई इनाम देगा आपको। आपके सोच से हज़ारों गुना गुना बड़ा इनाम होगा। मैं गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह में मुझे बंगला भी देगा, अल्लाह में मुझे फैक्ट्री भी देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उठो, गरम गरम चाय पियो, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।